जय मसीह की। आज मैं आपके पास एक वचन बताना चाहती हूँ कि एक सरदार ने परमेश्वर के वचन पे अविश्वास किया, परमेश्वर की बातों पे अविश्वास किया और जो आशीष परमेश्वर ने इजराइलियों के दी उनमें से एक भी ब्लेसिंग उनके ऊपर नहीं आई। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। ये वचन है दूसरा राजाओं 6:24। इसमें लिखा है, इसके बाद अराम के राजा बेहनदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। एक बेहनदद का राजा था, अराम का राजा था। उसने क्या किया कि सोमरोन पे इजराइल के चारों तरफ क्या कर दिया, चढ़ाई कर दी, उस इजराइल के ऊपर चढ़ाई कर दी। और तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा हुआ, ऐसा घिरा रहा कि अंत में गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े तक बिकने लगी। जब अराम के राजा ने इजराइल के चारों तरफ घेराबंदी कर ली, उसको चारों तरफ से घेर लिया और जो इजरायली लोग थे वो बाहर जाकर आना जाना उनका बंद हो गया, व्यापार करना बंद हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इजराइल के अंदर बहुत बड़ा अकाल आ गया और उस अकाल में क्या हुआ कि एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिकने लगा और कब चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े में बिकने लगी। बहुत महंगाई उस जगह पे होने लगी क्योंकि जो आराम का राजा था उसने इजराइल को क्या कर दिया था, घेर लिया था, क्योंकि उसको उस पर चढ़ाई करनी थी। और उसके बाद क्या होता है, एक दिन इजराइल का राजा सैपना पर टहल रहा था कि स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा बचा। उस समय इतना ज्यादा अकाल पड़ गया कि जब राजा उस पर टहल रहा था 2 स्त्रियां आती है और एक स्त्री राजा को कहती कि हे राजा, कल इसने कहा था कि आज मैं तेरे बच्चे को खाएंगे और आज का खाना होके कल तुम मेरे बच्चे को खाओगे। जब ये बात उस समय क्या हो गया कि इजराइलियों में इतना अकाल भयानक हो गया था कि लोग बच्चों को मारकर, छोटे बच्चों को मारकर उनका मांस खाने लग गए थे। और उसके बाद क्या होता है कि वो कहती कि हे राजा, आज कल तो इसने मेरा बेटा खाया, लेकिन आज जब मैं इससे इसका बेटा खाने के लिए मांग रहे हैं हम दोनों, तो इसने अपने बेटे को क्या कर दिया है, मुझसे छुपा लिया है। तो जब राजा ये बात सुनता तो राजा अपने वस्त्र फाड़ता है और राजा कहता है कि अब मैं एलिसा को छोड़ूंगा नहीं। मैं एलिसा, उस समय इजराइल के अंदर जो एलिसा था प्रियो, वो एक भविष्य रखता था और वो एलिसा के पास जाता है। यहाँ पे लिखा है 6:32 में, एलिसा अपने घर पर बैठा हुआ था और पुरने भी उसके संग बैठे थे। और 33 में लिखा, वहां उनसे बातें कर रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा। राजा कहने लगा, यहाँ विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जतूं। राजा कहता है कि अगर प्रभु ने हमारे ऊपर ये विपत्ति दी तो अब मैं परमेश्वर पे आशा नहीं लगाऊंगा। तो 7 में लिखा है, तब एलिसा ने कहा, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शकेल में और 2 सवा जो भी 1 शकेल में बिकेगा। जो एलिसा एक प्रॉफिट था, एक परमेश्वर का भविष्य रखता था, वो कहता है कि अब जब पहले जो थी वो एक गधे का सिर 80 चांदी के टुकड़ों में बिक रहा था और एक कबूतर के जो 5 टुकड़े चांदी में बिक रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर के दास भविष्यवाणी करते हो कहते हैं कि जो कल इसी समय सोमरोन ने सवा भर मैदा 1 शकेल में, यानी 1 शकेल में बिकेगा और 2 सवा भी 1 शकेल में बिकेगा। तो इतना कम 80 से सीधा 1 शकेल में आ जाएगा। तो वो जब ये भविष्यवाणी करता तो एक सरदार होता है, यहाँ पे दूसरे में लिखा है 2 राजाओं 7:2 में, तब सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। वो सरदार बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे राज्य में इजराइल में भी इतनी गरीबी चल रही है, इतना अकाल पड़ा और तू कह रहा है कि 1 रुपए में 1 शकेल में मतलब कि मैदा बिकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो परमेश्वर के वचन पे अविश्वास करता है और कहता है कि अगर परमेश्वर क्या करे, आकाश के झरोखे भी खोलेगा ना, तो भी ये काम हमारे देश में संभव नहीं हो सकता। और वो परमेश्वर के वचन पे क्या करता है प्रियो, अविश्वास दिखाता है। उसने कहा, सुन, तू यहाँ अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। उसी समय एलिसा प्रोफेसी करता है और कहता है कि तूने परमेश्वर के वचन पे और परमेश्वर की दास के बातों पे अविश्वास किया, कल तू इस चीजों को अपनी आंखों से देखेगा लेकिन उस अन्न में से तू कुछ भी खाने नहीं पाएगा। और ये घटना घट जाती, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो कभी बदलता नहीं है ना। परमेश्वर झूठ बोलने वाला मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। बहुत से बार आपके पास परमेश्वर के दास आते हैं और आपके पास कुछ प्रोफेसी को करते हैं। आप क्या कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे जीवन में काम हो ही नहीं सकता, मैं इस हालात में, मैं ये हालात में। प्रियो, अगर परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है वो है विश्वास।
इब्रानियों की किताब में लिखा है, विश्वास जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो परमेश्वर को क्या करते हैं, विश्वास करने वाले परमेश्वर को क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं। विश्वास को देखकर परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब, उसमें लिखा परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो अगर जब हम परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के दासों की बातों पे हम अविश्वास करते हैं, तो फिर परमेश्वर का क्रोध क्या होता है, ऐसे लोगों पे परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। और इसी ठीक इस सरदार के ऊपर परमेश्वर का क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। अब कैसे वो जो 80 टुकड़ों में, जो 80 चांदी के टुकड़ों में एक गधे का सिर मिल रहा था, वो कैसे एक शकेल में मैदा मिलने लगे, ऐसा क्या हुआ उस राज्य में। आगे हम आइए पढ़ेंगे, दूसरा राजा 7:3 में लिखा, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर। अब 4 कोढ़ी क्या होते हैं, वो फाटक के बाहर ही जाते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर हम अंदर जाएंगे तो भी हम मर जाएंगे, अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो भी हम भूख से मर जाएंगे, अगर हम उनके पास जाते हैं आरामी लोगों के पास, तो अगर वो हमें जीवित रखे तो ठीक है, अगर वो हमें जीवित नहीं रखेंगे तो हम मर जाएंगे, वैसे भी हमारा मरना निश्चित है। और वो 4 कोढ़ी डिसाइड करते हैं कि हम आरामी जो बाहर घेराबंदी करके बैठी हुई है उस सेना के पास हम क्या करेंगे, जाएंगे। और वो 4 कोढ़ी क्या करते हैं, वहां जाते, जब वो उन आरामी लोगों की उस ठिकानों में बाहर सेना के पास जाते तो देखते हैं कि बाहर पूरा घर, उनके बकरियां, उनके सोने, उनका सामान सारा पड़ा हुआ है और आरामी की सेना वहां पे नहीं है, वो सब वहां से भाग गई है। और वो जाते, कमरे में जाते, कुछ खाते पीते हैं और सोना वोना लेते हैं, लेकिन बाद में वो कोढ़ी कहते हैं कि ये करना हमारे लिए भला नहीं, हमें जाके इसके बारे में राजा को बताना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखा है 7:5 दूसरा राजा, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। आराम की छावनी में छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने, अब परमेश्वर ने वहां पे काम किया। यहाँ पे लिखा, प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की आहट सुनाई थी। और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने आरामी सेना को एक भारी घोड़ों, रथों की, उन्होंने बहुत बड़ी आवाज को सुना और वो क्या सोचने लगे, इजराइल के राजा ने हित्ती मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया, मतलब पैसों पर उसने हित्ती और मिस्री राजा को बुलाया कि हम पर चढ़ाई करें। उनके मन में जब उन घोड़ों की आवाज को सुना तो उनके मन में ये बात आई और उन्होंने इस 7 में लिखा है, सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे, छावनी की जैसी तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर भाग गए। उन्होंने अपना सब कुछ उस छावनी में छोड़ दिया, सिर्फ वो अपना प्राण लेकर भागे। वो अपने घोड़े को लेके भी नहीं भाग पाए और वो क्या करे, सिर्फ अपना प्राण लेकर भागे। अपने गधे, अपने घोड़े, अपनी छावनी में जो कुछ उनका सामान था, वो कितने महीने से वहां पे घेराबंदी करके बैठे हुए थे, वो सब छोड़कर वो केवल अपना प्राण लेकर उस जगह से क्या करते हैं, भागते हैं। जब वो भाग जाते, राजा के पास ये कोढ़ी जाकर ऐसे बताते कि राजा वो लोग वहां पे नहीं है, और राजा क्या करता, अपनी सेना को भेजता है। जब सेना वहां जाती है और पता करती है तो सच में वहां पे आरामी लोग नहीं होते। और उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे इसी के 7:16 में, तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और सारे जो लोग इतने अकाल में भूखे थे, प्यासे थे, वो लोग क्या हुआ, उन्होंने अपने डेरों से भागने लगे। और तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सवा मैदा 1 शकेल में और 2 सवा जो 1 शकेल में बिकने लगा। जैसे परमेश्वर के दास एलिशा ने भविष्यवाणी की थी कि 2 सवा मैदा 1 शकेल में बिकेगा, वैसी उस दिन हो गया। और वहां पे लिखा था, अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराकर तब फाटक में लोगों के पांव नीचे दबकर मर गया। और राजा ने क्या किया, जो सरदार ने ऐसा कहा था एलिशा को कि अगर परमेश्वर लिखा आकाश के झरोके भी खोले ना तो भी 2 सवा में ये 2 सवा जौ में नहीं बिक सकता। तो वो सरदार को राजा ने क्या किया, फाटक का अधिकारी ठहरे, मतलब गेट में खड़े रहना है। और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो जो सरदार था वो लोगों के पांव के नीचे आया और कुचल के मर गया। प्रियो, जब हम परमेश्वर की बातों पे अविश्वास करते हैं, परमेश्वर के लोगों की बातों पे अविश्वास करते हैं, तो परमेश्वर उस आशीष समय कुछ देता भी नहीं है। अगर हम इसके बारे में पढ़े, सरदार के बारे में, यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के भक्त ने जैसे राजा से कहा था, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में 2 सवा जो 1 शकेल में और 1 सवा
मैदा 1 शकेल, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर दिया था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी कैसी बात हो सकती है। उसने कहा, सुन, तू यहाँ अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। उसने अविश्वास किया। परमेश्वर ने के दास ने कहा, तू उस अन्न में से कुछ भी नहीं खाने पाएगा। और अतः उसके साथ ठीक वैसा हुआ। अतः वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 24:35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगे। परमेश्वर ने जो वायदे, जो वाग्दान आपको बाइबल में दे रखे हैं, जो वाग्दान परमेश्वर ने आपने अपने दासों के द्वारा दिए, जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट के द्वारा जो वर्ड्स आपके लाइफ में रिलीज किए, प्रियो, उस पे आप विश्वास करें। कोई पता नहीं, किसी भी बात पे आप अविश्वास ना करें। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने कहा, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। परमेश्वर ने अगर आपके लिए एक बात कही है, वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे वचन पे विश्वास कर, मेरी बातों पे विश्वास कर। अगर आज बीमार है, वचन पे विश्वास करें कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हैं। अगर आप कर्ज में हैं तो वचन पे विश्वास करें कि यीशु का, हालेलुया, वचन में लिखा है, व्यवस्था में, मैं तुम्हें उधार मांगने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें। परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे खोल सकता है। इस वचन से प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की।